लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एग्जामिनर साटोज और सभी रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स हंटर एग्जाम के सेकंड फेज तक पहुंचने के लिए ठगों के दलदल में इंटर कर चुके हैं, जहां उन्हें दलदली जमीन और फॉग के चलते साटोज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने में काफी कठिनाई हो रही होती है। अब आगे कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हिसोका के पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि यही मौका है, हमें इस घने घोरे की आड़ में हिसोका को निपटा देना चाहिए। और वहीं पर हिसोका के आगे की ओर किलुआ जो गॉन के साथ साथ दौड़ रहा होता है वह गॉन से कहता है कि हमें आगे की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ना चाहिए क्योंकि हिसोका हमारे बहुत नजदीक आता जा रहा है और उसके पास रहना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है और मुझे उस पर से खतरे की बू आ रही है। जिसके बाद गॉन लियोरियो और कुरापिका को जो उनसे और हिसोका से काफी पीछे चल रहे होते हैं उनसे चिल्लाकर कहता है कि उन्हें और तेजी से आगे की ओर बढ़ना होगा। जिस पर लियोरियो कहता है, तुम गधे हो क्या? अगर हम में इतनी ताकत बची होती तो हम कब का वहां तक पहुंच चुके होते। फिर कुरापिका कहता है, तुम चले जाओ, हमारी फिक्र मत करो, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। जिसके बाद गॉन और किलुआ और भी तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर दूसरी ओर कुरापिका लियोरियो से कहता है, यह बहुत बुरा है, हमें धुंध की वजह से आगे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा। जिस पर लियोरियो कहता है, फिक्र मत करो, जब तक आगे के लोग हमें दिख रहे हैं हम उन्हें फॉलो करते हुए सेकंड फेज तक पहुंच ही जाएंगे। फिर तभी उनके सामने के लोगों के सिर एक एक करके गिरने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि बहुत से बड़े बड़े कछुए जैसे क्रिएचर्स आगे के सभी पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके खा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सभी पार्टिसिपेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं। पर लियोरियो और कुरापिका चारों ओर से उन क्रिएचर्स से घिर जाते हैं और दूसरी जगहों पर भी इसी तरह से दूसरे पार्टिसिपेंट्स का भी अलग अलग खतरनाक क्रिएचर्स से सामना हो रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत से पार्टिसिपेंट्स एक एक करके मरने लगते हैं। सभी ओर से पार्टिसिपेंट्स की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है और एक जगह पर बहुत से पार्टिसिपेंट्स रास्ता भटक गए होते हैं। उन्हें कोहरे की वजह से नहीं समझ आ रहा होता कि वो किस डायरेक्शन में जाएं। फिर तभी उन्हें एग्जामिनर साटोज की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा होता है, इस ओर आइए, जिसे सुनकर सभी पार्टिसिपेंट्स उस ओर दौड़ने लगते हैं। पर कोहरे की वजह से वो एक नुकीली पत्थरों से भरे गड्ढे में गिर जाते हैं। दोस्तों, असल में वो आवाज एक नरभक्षी कौवे की होती है जो सातोज की नकल करके पार्टिसिपेंट को उस ओर बुलाकर नुकीली पत्थरों से भरे एक गड्ढे में गिरा रहा होता है। पर लकीली वो थ्री ब्रदर्स उस गड्ढे में गिरने से बच जाते हैं। इधर दूसरी ओर गॉन और किलुआ दौड़ते हुए लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर लियोरियो और कुरापिका की फिक्र करने लगते हैं। पर तभी वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं जो कि असल में एक बड़े से मेंढक का मुंह होता है। वह मेंढक उन्हें निकलकर वहां से जाने लगता है। इधर दूसरी ओर लियोरियो और कुरापिका उन कछुए जैसे बड़े क्रिएचर से लड़ रहे होते हैं। जहां एक कछुआ लियोरियो को खाने ही वाला होता है तभी कुरापिका कूदकर उस कछुए की आंख पर वार कर देता है, जिससे वह कछुआ लियोरियो को छोड़ देता है और मौका देखकर दोनों वहां से भाग जाते हैं। इधर वह मेंढक भी कुछ ही देर बाद गॉन और किलुआ को उल्टी करके अपने मुंह से बाहर निकाल देता है, जिस पर गॉन किलुआ से कहता है कि शायद उसे हमारा टेस्ट पसंद नहीं आया होगा। जिस पर किलुआ टोनपा का दिया वह केमिकल मिला जूस दिखाते हुए कहता है कि ये इसका कमाल है और आगे कहता है कि मैं इसके बिना भी बड़े आराम से बाहर निकल सकता था। जिसके बाद गॉन किलुआ से कहता है कि मुझे अभी भी लियोरियो और कुरापिका की फिक्र हो रही है। जिस पर किलुआ कहता है, उनकी चिंता मत करो, हमें सेकंड फेज तक पहुंचने की ओर ध्यान देना चाहिए। और किलुआ आगे की ओर जाने लगता है, लेकिन गॉन भी जब उसके पीछे जा ही रहा होता है तभी वह कुछ स्मेल करता है और पीछे मुड़कर देखता है। इधर दूसरी ओर लियोरियो और कुरापिका दौड़ते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सामने के पार्टिसिपेंट्स उनकी नजरों से दूर हो चुके हैं और अब उन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में जाएं। पर तभी वो सामने की ओर कुछ देखकर रुक जाते हैं। दरअसल सामने में एपिसोड की शुरुआत में दिखे वो लोग जो हिसोका को निपटाने की बातें कर रहे थे, वो चारों ओर से हिसोका को घेर कर उससे ये कह रहे होते हैं कि वो हंटर बनने के लायक नहीं है, इसलिए वो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन अगर वह उनसे यह वादा करे कि वह कभी भी दोबारा हंटर एग्जाम नहीं देगा तो वो लोग उसकी जान बख्श देंगे। जिस पर हिसोका उनसे कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी भी हंटर एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं इस बार ही हंटर एग्जाम क्लियर कर लूंगा। जिसे सुनकर वो पार्टिसिपेंट उससे कहते हैं, देखो इस कोहरे को, तुम्हें लगता है तुम कभी भी इस कोहरे से निकलकर एग्जाम के सेकंड फेज तक पहुंच पाओगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम सभी फेल होने वाले हैं। जिस पर हिसोका कहता है, तो ये बात है, तुम सभी फेल होने वाले हो इसलिए तुमने खुद ही एग्जामिनर बनने का फैसला कर लिया है, तो क्यों ना मैं खुद भी एग्जामिनर बन जाऊं और तुम्हें जज करूं कि तुम हंटर बनने लायक हो भी या नहीं। इसके बाद वो सभी लोग एक साथ हिसोका पर अटैक कर देते हैं, पर हिसोका बड़े आराम से उन सभी को मार
देता है। इस पूरे घटना को लियोरियो और कुरापिका वहीं कुछ दूरी पर खड़े होकर डर और आश्चर्य से देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि किलुआ दौड़ते दौड़ते सातोज और बाकी पार्टिसिपेंट तक पहुंच चुका है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके साथ गॉन नहीं रहता। इधर दूसरी ओर हिसोका चलते चलते लियोरियो और कुरापिका की ओर आ रहा होता है, जिसे देखकर कुरापिका लियोरियो से कहता है, मेरे सिग्नल के बाद हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाएंगे, क्योंकि हिसोका हम दोनों से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल है। हम दोनों मिलकर भी उसे फाइट में इस वक्त तो बिल्कुल नहीं हरा सकते, और हमारे पास इस पॉइंटलेस फाइट को लड़ने के लिए टाइम भी नहीं है। और फिर जैसे ही हिसोका उन दोनों पर अटैक करने ही वाला होता है, वो दोनों तेजी से अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं, जिसे देखकर लियोरियो घमंड वाले स्माइल के साथ मन ही मन सोच रहा होता है कि इन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। पर तभी उसे एक आदमी उसी ओर आता दिख रहा होता है, जो कि असल में लियोरियो होता है, जो हिसोका से कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं उस टाइप का हूँ ही नहीं, भले ही ये मेरी फाइट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अंधा होना प्रिटेंड नहीं कर सकता। और वो एक लाठी लेकर हिसोका पर अटैक कर देता है, पर हिसोका वहां से गायब हो जाता है और लियोरियो के पीछे आकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी गॉन वहां आके अपने फिशिंग पोल से हिसोका पर अटैक कर देता है, जो कि हिसोका को बहुत जोर की लगती है और लियोरियो को बचने का मौका मिल जाता है। लेकिन इसके बाद हिसोका गॉन के पास आने लगता है, जिसे देखकर लियोरियो हिसोका पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, पर हिसोका उसे एक जोर का अपरकट देकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद गॉन फिर से हिसोका पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हिसोका अपनी जगह से गायब हो जाता है और गॉन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। गॉन उस पर और भी अटैक्स करने की कोशिश करता है, पर हिसोका पर उन अटैक्स का कोई असर नहीं होता और वो गॉन का गला पकड़कर उठा लेता है। गॉन जब सांस नहीं ले पाने की वजह से तड़प रहा होता है, तो हिसोका उसे एक्साइटेड होकर देख रहा होता है, पर जैसे ही गॉन बेहोश होने वाला होता है, हिसोका उसे छोड़ देता है। फिर वो गॉन से कहता है वो फिक्र न करे, वो लियोरियो को नहीं मारेगा, क्योंकि लियोरियो उसके टेस्ट में पास हो गया है, और वो गॉन को भी नहीं मारेगा क्योंकि वो भी उसके टेस्ट में पास हो गया है। और तभी उसके वॉकी टॉकी जैसे डिवाइस पर कोई शख्स उससे कहता है कि हिसोका जल्द ही एग्जाम के सेकंड फेज की ओर बढ़े, क्योंकि वो सभी लोग जल्द ही उस जगह तक पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हिसोका लियोरियो को कंधे पर उठाते हुए गॉन से कहता है क्या वो अपना रास्ता खुद ढूंढ पाएगा, जिसे गॉन सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। फिर हिसोका लियोरियो को लेकर एग्जाम के सेकंड फेज की ओर बढ़ने लगता है, पर गॉन डर की वजह से अभी भी कांप रहा होता है। फिर तभी कुरापिका दौड़ते हुए वहां आता है, जो गॉन से पूछता है क्या वह ठीक है। इधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि किलुआ और बाकी पार्टिसिपेंट्स एग्जाम के सेकंड फेज वाली जगह पर ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं, जहां किलुआ गॉन की सोचकर फिक्र कर रहा होता है। इधर गॉन और कुरापिका भी तेजी से दौड़ते हुए एग्जाम साइट की ओर आ रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि गॉन लियोरियो की गंध को फॉलो करते हुए एग्जाम साइट का डायरेक्शन पता कर पाने में सक्षम हो पा रहा होता है, क्योंकि हिसोका लियोरियो को कंधे पर उठाकर एग्जाम साइट की ओर ही बढ़ रहा था। गॉन कुरापिका से पूछता है कि हिसोका ने उसे और लियोरियो से ऐसा क्यों कहा होगा कि वो दोनों उसके टेस्ट में पास हो गए हैं, जिस पर कुरापिका गॉन से कहता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि वो हर एक एप्लीकेंट्स की पावर्स को मेजर करने में कैपेबल है और उसके अपने बेंचमार्क्स होंगे, जिससे वो तय करता होगा कि कौन पावरफुल है और कौन पावरलेस, और उसने तुम दोनों की पावर्स और कैपेबिलिटीज को अपने स्टैंडर्ड्स के अंदर पाया होगा। जिस पर गॉन कहता है लेकिन मैं तो उसके सामने बिल्कुल पावरलेस था और उसके चेहरे पर अटैक कर पाने में भी इसलिए कामयाब हो गया था क्योंकि उस टाइम पर उसका ध्यान मेरी ओर नहीं था, और लियोरियो भी उससे इजीली हार गया था, पर उसने उसे भी पास है ऐसा बोला। जिस पर कुरापिका कहता है कि हो सकता है उसने तुम्हारी आत्माओं को सेंस कर लिया होगा, और मुझे शक है कि हिसोका हंटर एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उसके सुपर ह्यूमन फुर्ती और टेक्निक से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और ये बहुत कॉमन बात है, जो खुद ऐसे टैलेंट्स पजेस करते हैं वो दूसरों की पावर्स और पोटेंशियल को भी भांप लेते हैं, और वो तुम दोनों के पोटेंशियल को भांप कर इस नतीजे पर पहुंचा होगा कि तुम दोनों को इतनी जल्दी मार देना बिल्कुल वेस्ट होगा, इसलिए उसने तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया ताकि तुम दोनों पावरफुल हंटर बन सको। जिसके बाद गॉन बताता है कि वो हिसोका से काफी डरा हुआ था, इतना कि वो तुरंत वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन सेम टाइम पर वो काफी एक्साइटेड भी था। और इसी तरह से वो दोनों दौड़ते हुए एग्जाम के सेकंड फेज वाली जगह की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहां साटोज और बाकी पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं, और कुछ ही देर में एग्जाम का सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है, और अंत में हमें पता चलता है कि इस ठगों के दलदल के अंदर कुल 220 पार्टिसिपेंट्स या तो खो गए या वहां के क्रिएचर्स ने उन्हें खा लिया, और बस 148 कैंडिडेट्स ही एग्जाम के सेकंड फेज तक पहुंच पाए हैं। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।